हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको याद होगा पिछले पाठ में हमने महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल लेसन के बारे में चर्चा की थी। महादेवी वर्मा का परिचय और मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ का सार आपको समझाया था। हमने आपको बताया था कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ में 18 पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, आज हम इस पाठ की 8 पंक्तियां आपको समझा रहे हैं। ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन, प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़ू गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसके शब्दार्थ: दीपक आत्मदीप, प्रतिक्षण हर पल, प्रियतम प्रिय ईश्वर, पथ मार्ग आलोकित प्रकाशित, सौरभ सुगंध, विपुल विस्तृत, मृदुल कोमल, तन शरीर, सिंधु समुद्र, अपरिमित असीमित, पुलक रोमांच हर्ष। प्रसंग लिखना है जैसे हमने पहले आपको समझाया बच्चों, सेम ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई हैं और इसकी रचयिता या इसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में लेखिका ने दीपक को प्रिय प्रतीक के रूप में बताया है। यह आत्मदीप है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या है। कवित्री अपने मन से कहती है कि हे मेरे आत्मदीप, तू मधुरता के साथ जल। जलने में तुझे कष्ट का अनुभव नहीं करना चाहिए। तू हर घड़ी जल ताकि प्रियतम परमात्मा तक जाने का रास्ता प्रकाशित हो जाए, तभी उससे मिलन हो सकेगा। हे मेरे आत्मदीप, तू पर्याप्त धूप के समान सुगंध को फैला। मेरा यह मोम सा कोमल शरीर इस साधना में घुल जाए और तेरे प्रकाश से सारे संसार को समुद्र जैसा विस्तृत असीमित प्रकाश रोशनी मिल जाए, सभी जगह का अंधकार मिट जाए। हे मेरे दीपक, तेरे जीवन का एक एक अणु गल जाए। तू प्रसन्न होकर जल और संसार को प्रकाश प्रदान कर। विशेष: नंबर 1, दीपक आत्मा का प्रतीक है। नंबर 2, प्रियतम परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बस ये 2 लिख देना। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न है, कवित्री किसे किस प्रकार जलने के लिए कह रही है, इसका प्रतीकार्थ स्पष्ट करो। उत्तर: कवित्री अपने दीपक को मधुरता के साथ जलने के लिए कह रही है। उसका दीपक आत्मदीप का प्रतीक है, उसी को प्रकाश फैलाने के लिए कह रही है। अगला प्रश्न, कवित्री इस दीपक को जलने के लिए क्यों कहती है? उत्तर: यह कोई साधारण दीपक नहीं है, यह आत्मा रूपी दीपक है। इसके जलने से परमात्मा तक जाने का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा और सारा अज्ञान मिट जाएगा। इससे प्रिय मिलन संभव हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौरभ फैला विपुल धूप बन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कवित्री चाहती है कि उसका आस्था दीप धूप बनकर अपनी सुगंध चारों ओर फैला दे। यह ईश्वरीय सुगंध है जो चारों तरफ फैलनी चाहिए। अगला प्रश्न, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: हमारा शरीर मृदुल मोम के समान कोमल होता है। परमात्मा को पाने के लिए की जाने वाली साधना में इसे मोम के समान घुलना यानी कि पिघलना होगा, तब से परमात्मा मिलता है। अगला प्रश्न, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कवित्री इसके माध्यम से यह भाव व्यक्त करती है कि आत्मदीप जलकर समुद्र के समान अपरिमित असीम प्रकाश फैलाए, उसी प्रकाश के आलोक में परमात्मा से मिलन हो पाएगा।
इस काव्यांश की अगली 10 पंक्तियां हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, इसने ही नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। शब्दार्थ: शीतल ठंडे, नूतन नए, ज्वाला कण आग के कण, विश्व संसार, शलभ पतंगा, सिरधुन्ना पछताना, सिहरना कांपना थरथराना, नभ आकाश, स्नेहीन प्रेम रहित तेल रहित, सागर समुद्र, उर हृदय, विद्युत बिजली। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ से ली गई हैं और इसकी रचयिता महादेवी वर्मा हैं। कवित्री आत्मदीप को जलाने की बात कह रही हैं। व्याख्या: कवित्री महादेवी वर्मा अपने आत्मदीप को संबोधित करते हुए कहती हैं कि इस संसार में समस्त ठंडे कोमल और नए प्राणी तुझसे ज्वाला के कण मांग रहे हैं, अर्थात वे तुझसे प्रेरणा लेकर जागरूक बनना चाहते हैं। यह संसार रूपी पतंगा भी सिर धुन धुन कर अर्थात पछताकर कहता है कि मैं तुझसे मिलकर क्यों नहीं जल पाया। पतंगा दीपक की लौ में जलकर प्राण गंवा देता है। भाव यह है कि अन्य प्राणी भी अपने आत्मदीप को ना जला पाने के लिए पछताते हैं। वे तुझसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, अतः हे मेरे आत्मदीप तू सिहर सिहर कर जल। लेखिका कहती है कि इस आकाश में अनेक अनगिनत तारे बिना तेल के जल रहे हैं। लोग भी बिना प्यार प्रेम के जल रहे हैं। पानी से भरा समुंदर का हृदय भी जलता है, अर्थात उसमें भी हलचल होती रहती है। बादल में भी बिजली चमकती है। इस प्रकार प्रकृति में चारों तरफ जलने की क्रिया अर्थात सक्रियता दिखाई देती है। यह प्रकृति हमें भी जलने की प्रेरणा देती है, अतः हमें भी परमात्मा से मिलने के लिए आत्मदीप को जलाना चाहिए। विशेष: नंबर 1, प्रकृति का प्रेरक रूप चित्रित है। नंबर 2, सिहर सिहर और विहंस विहंस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, ये जो 10 पंक्तियां हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वह ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, कौन किससे क्या मांग रहा है? उत्तर: संसार में सब ठंडे कोमल और नए प्राणी आत्मदीपक से ही ज्वाला के कण मांग रहे हैं, अर्थात वे दीपक से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का उत्साह चाह रहे हैं। अगला प्रश्न, विष शलभ से क्या तात्पर्य है? उसका पछतावा क्या है? उत्तर: विष के प्राणी शलभ के समान हैं। जिस प्रकार शलभ यानी पतंगा दीपक की लौ के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसी प्रकार सांसारिक प्राणी सुख साधनों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। विष शलभ के पछताने का कारण यह है कि वह दीपक लौ में जल नहीं पाया। पतंगा तो लौ में जलकर प्राण गंवा देता है, पर संसार के लोग ऐसा नहीं कर पाते, अतः उनका मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता। बाद में वे पछताते रह जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति में कहां कहां जलने की क्रिया चलती रहती है? उत्तर: नभ में असंख्य तारे बिना तेल के जलते रहते हैं। पानी से भरा समुन्दर का हृदय भी जलता है, अर्थात उसमें भी हलचल होती रहती है। बादल में भी बिजली चमकती है। इस प्रकार प्रकृति में चारों ओर जलने की क्रिया अर्थात सक्रियता दिखाई देती है। अगला प्रश्न, कवित्री अपने आत्मदीप से क्या कहती है? उत्तर: कवित्री अपने आत्मदीप से कहती है कि जब प्रकृति के विभिन्न उपादानों में जलने की क्रिया दिखाई देती है, तब तू भी प्रसन्नता पूर्वक जल। इससे प्रिय परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवित्री अपने आत्मदीप को किस किस रूप में जलने के लिए कहती है? उत्तर: कवित्री अपने आत्मदीप को निम्न रूपों में जलने के लिए कहती है। 1, सिहर सिहर कर यानी कंप कपाहट के साथ। नंबर 2, विहंस विहंस कर प्रसन्नता पूर्वक। बच्चों, यह 18 पंक्तियों का सार आपको हमने बताया है, जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
शुरू की 8 पंक्तियां और उसके बाद आगे की 10 पंक्तियां। आज हमने इसके शब्द अर्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और इससे संबंधित इन पंक्तियों से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर थे वो आपको बताए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? आपको सरलता से याद हो जाएंगे। अगले पाठ में हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के जो पीछे की एक्सरसाइज है, पीछे की जो अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास है, वह आपको समझाएंगे, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए आप बच्चों अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है बच्चों? बाय बच्चों, टेक केयर।